अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट, कर्फ्यू के हवाले से, जलेब में अभी क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इलीगल जो मार्केट लग रही है उसके हवाले से। बल्दिया की टीमें कड़े एक्शन में जलेब में आने वाली हैं और अगर आप ये काम करते हैं किसी भी तरीके से तो आपको बड़े परेशानी हो सकती है। तो वो पूरी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो पूरी डिटेल्स के बारे में इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाए। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इस तरीके की अपडेट मिलती रहे। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी जरूर से जरूर फॉलो कर लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में ताकि आप उसी चीज से अंदाजा लगा सकें अभी कुवैत के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है और कितने केसेज पिछले 24 घंटे के अंदर आए हैं। 8,710 नए टेस्ट हुए हैं। टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं वो हो चुके हैं 20,84,208। बात करते हैं नए केसेस की, तो नए केसेस 1235 हैं भाई। ये नए केसेस हैं काफी ज्यादा आ रहे हैं। 2000 मतलब ये मान के चलिए 1,000 से तो प्लस हो जाते हैं और पता नहीं आने वाले वक्त में अगर इसी तरीके से केस बढ़ते रहे तो ये 2,000 भी पकड़ लें। 1235 नए केसेस हुए हैं और 2,35,989 टोटल केसेस हो चुके हैं। 12 लोगों की मौत हुई है, 1,339 टोटल मौत हो चुकी है। मौत की संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, 1,339 और 1,264 रिकवरी हुई है। टोटल जो रिकवरी हो चुकी है वो हो चुकी है 2,20,521। 14,129 अभी भी एक्टिव केस हैं और जो सीरियस केस हैं वो हैं 239। तो आप खुद देख सकते हैं कि अभी स्थिति क्या है। मिनिस्ट्री की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है वो पिछले 24 घंटे की क्या रिपोर्ट है, क्या नहीं, बात करते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके से कहीं पे भी अगर कोई भी डाउट होता है किसी भी चीज को लेके 121 पे आप कॉल कर सकते हैं और मदद ले सकते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है एक्सीडेंट के हवाले से। एक खतरनाक एक्सीडेंट वो हुआ है, उसका वीडियो भी मैं लास्ट में इंशाल्लाह अटैच करने की कोशिश करूंगा, आप वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें अगर 3 लोगों की मौत हुई है। तो अगर आप ड्राइव करते हैं किसी भी तरीके से कहीं पर भी कोई सी एरिया में भी, चाहे आप वो कुवैत में हो, किसी भी कंट्री में हो, चाहे कि इंडिया में हो, तो अभी आपको ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है, किसी भी तरीके से जल्दबाजी नहीं करनी है। क्योंकि ये सारी घटनाएं जो होती हैं वो जल्दबाजी जब इंसान करता है तभी जाके ये सारी घटनाएं हो जाती हैं और इंसान को इसको काफ़ी बड़ा भुगतान करना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी तरीके से ड्राइव करते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, बड़ा वाहन हो या छोटा वाहन हो, तो आपको ध्यान में अच्छे से ड्राइव करना है ताकि आपकी वजह से किसी और को भी परेशानी नहीं हो और आपको भी परेशानी नहीं हो। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है मार्क्स के हवाले से। अगर आप कहीं पर भी बाहर निकलते हैं, चाहे वो मार्केट हो, घूमने के लिए निकलते हैं, चाहे आपको जो 2-3 घंटे का टाइम दिया गया है उसमें रेसिडेंस एरिया में जाते हैं या कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं या फिर आप काम करने के लिए जाते हैं, अगर आपने मास्क नहीं लगाया तो आप पर काफी बड़ा जुर्माना लग सकता है। क्योंकि कुवैत गवर्नमेंट इस चीज को बार बार बोल रही है, क्योंकि केसेस की संख्या वो काफी ज्यादा कम नहीं है, ये काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। सीरियस केसेस भी काफी ज्यादा है, तो इस पे फोकस अभी ज्यादा है। अगर आपको किसी भी तरीके से जो चेकिंग वगैरह करती फिरती है टीम में, उन्होंने आपको देख लिया और आप बिना मास्क के पाए गए या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का अपना ख्याल नहीं रखा और आप बिला फजूल में अगर पाए गए तो आपको गिरफ्तार वगैरह किया जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको खास करके ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के जलेब के हवाले से आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है अभी सबसे ज़्यादा जो उल्लंघन हो रहे हैं वो जलेब के अंदर आ रहा है। जलेब के अंदर इलीगल मार्केट वगैरह भी लगती है, जहाँ पर लोग पुराना सामान जो यूज़ किया हुआ सामान होता है, जैसे कि कपड़े, जूते और भी अदर जो भी सामान रहता है, खाने का सामान पूरा अंदर पैकिंग रहता है वो, और अदर जो चीज़ें रहती हैं वो रोड पे रख कर इलीगल तरीके से बेचा जाता है, जिनके पास में कोई लाइसेंस नहीं होता, कुछ नहीं होता, और वो आधे दाम में दिया जाता है। तो इस तरीके से अभी एक एक्शन काफ़ी खतरनाक लिया जा सकता है जलेब के हवाले से। हालांकि पहले भी जो चेकिंग वगैरह किए गए थे लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन अब दोबारा से फिर उसके लिए बल्दिया की टीमें वो तैयार की गई हैं और उसके बाद में जहाँ पर ये काम काज चलता है, जो वहाँ पे कस्टमर आते हैं, जो लोग वहाँ पे दुकान
वगैरह लगाते हैं किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ की, तो अब वो वहाँ पे चेकिंग वगैरह किए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, चाहे आप खरीदारी करने जा रहे हो वहाँ पे या फिर दुकान लगा रहे हैं, किसी भी तरीके से इलीगल तरीके से कोई भी चीज़ की दुकान है तो आपको जो है कड़ा जुर्माना पड़ सकता है अगर आपकी दुकान पकड़ ली गई या फिर आप खरीदारी करते हुए वहाँ से पकड़े गए। अब इससे जो है काफ़ी ज़्यादा माहौल जो है ख़राब हो रहा है, लोग एक जगह पे काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं और जो सामान है उसकी कीमतें जो है वहाँ पे आधे दाम में मिल जाती हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके नज़दीक जलेब में या आप रहते हैं या फिर अदर जगह से आप जलेब में ये सारे सामान ख़रीदने के लिए आते हैं या नहीं आते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इस तरीके से लगना दुकानें लगाना सही है या गलत है। वो सारी चीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि देखिए हमेशा अगर इस तरीके से ये दुकानें लगेंगी तो भीड़ भड़क्का जो है एक जगह पे ज़्यादा इकट्ठा होगी और उससे जो है कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा इंक्रीज होंगे और ज़्यादा बढ़ेंगे। जब ज़्यादा बढ़ेंगे तो लॉकडाउन की स्थिति जो है, लॉकडाउन के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे और फिर लोगों को परेशानी आना शुरू हो जाएगी। हालांकि ये जो काम है पूरा, चाहे लॉकडाउन हो नहीं हो, लेकिन ये इलीगल है। अगर इस दौरान जो है लोगों को देखा गया, इस काम में देखा गया, तो उनको गिरफ्तार भी ज़रूर किया जाएगा। तो एक बड़ी खबर थी जलेब के हवाले से, और ताकि आपको मालूम हो जाए अभी क्या चल रहा है जलेब में, क्या नहीं चल रहा, वो मैंने आप तक पहुंचा दी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आज निकल के गिरफ्तारी के हवाले से आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, कर्फ्यू के उल्लंघन में अलग अलग तरीके से लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, चाहे वो कुवैती हो या नॉन कुवैती हो। तो इसी तरीके से लोगों को ज़्यादातर जो देखा जाता है, रिपोर्ट जब निकल के आती है तो नॉन कुवैती काफ़ी ज़्यादा होते हैं, यानी कि जो अजनबी लोग काम करने के लिए गए हैं कुवैत के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से आप कहीं पर भी बाहर निकलते हैं तो उस चीज़ों का ध्यान रखना है। जो भी गाइडलाइंस कुवैत गवर्नमेंट ने बनाई हैं उनका जो है फॉलो करते रहना है, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना आए। अब बात कर लेते हैं लास्ट में जो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की तरफ से कमेंट किए गए हैं, और वो कमेंट है कि आपने हर वीडियो के अंदर मैं ये चीज़ जो है रिपीट भी कर देता हूँ और बता भी देता हूँ आप लोगों को फ़्लाइट के हवाले से, वीज़ा के हवाले से, कि भाई अभी कोई भी अपडेट नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई जब तक फ़्लाइट चालू नहीं हो, वीज़ा चालू नहीं हो, आप वीडियो मत बनाना। तो मैं आपको बताइए कि उससे क्या मतलब है, वीज़ा चालू नहीं हो, फ्लाइट चालू नहीं हो तो आप वीडियो मत बनाना। इससे तो कोई मिलता जुलता कोई भी चीज़ नहीं है कि भाई नहीं बनाना वीडियो। तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई और कोई एक टॉपिक वाली बात नहीं हुई भाई। उसमें हम या आप क्या कर सकते हैं, ये तो कुवैत गवर्नमेंट कर सकती है कि भाई आपको फ़्लाइट कब चालू करनी है, कब चालू नहीं करनी है। अगर आप वहाँ पे रहते हैं तो रूल रेगुलेशन को फॉलो कीजिए, केस कम होंगे तो फ़्लाइट खुद ही चालू हो जाएगी। तो इन चीज़ों हमारा कोई मतलब नहीं है भाई कि वीडियो मत बनाना, ये मत करना, वो मत करना। बाकी इन फ्यूचर जैसे ही कुछ आएगा तो हम आप तक ज़रूर शेयर करेंगे। बाकी इस तरीके के लोग हर फील्ड के अंदर होते हैं, टांग खींचने वाले और बेफजूल कमेंट करने वाले। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, फैमिली वालों ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।